हेलो गाइस, मैं अमिताशा, योर फ्रेंड विद फ्रेंड फॉरएवर। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा 3 धाम सब कंप्लीट हो चुका है और अब मैं चौथे धाम पे निकली हूँ, जो कि है जगन्नाथपुरी। पहला धाम जो था मेरा, वो केदारनाथ बद्रीनाथ था। वहाँ के भी, उत्तराखंड के भी मेरे 4 धाम हो गए, जैसे कि केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। उसके मैंने वीडियो डाले हैं, आप प्लीज़ जाके देखना। उसके बाद मैंने रामेश्वरम, कन्याकुमारी का ट्रिप किया था, दूसरा धाम। तीसरा धाम मेरा द्वारकाधीश नगरी का था। अब चौथा धाम है मेरा जगन्नाथपुरी। तो हम अपने मम्मी पापा और बहन के साथ निकल पड़े। मेरी बड़ी वाली बहन भी थी, मतलब मेरे से छोटी है वो। बीच वाली बहन है, वो भी हावड़ा तक मेरे साथ गई थी। फिर हावड़ा में तक हम लोग गए साथ में, और 3-4 घंटे के बाद हम लोग स्टेशन पे रुके और वहाँ से ही हम लोगों की ट्रेन थी। 10:30 बजे रात को थी पुरी के लिए, हावड़ा से। तो हम लोग वहीं पे वेट किए, खाना पीना खाए, एंजॉय किए। आप मेरे वीडियो को एंजॉय करो। अब मैं आई हूँ हावड़ा, और ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं हावड़ा ब्रिज, जो कि दिख रहा है। लाइट नहीं लगा है और हम लोग हमारी ट्रेन थोड़ी लेट हो गई, इसीलिए हाँ, तो अभी दिख नहीं रही है। 2 घंटे लेट थी हमारी ट्रेन। तो इस बार हम जा रहे हैं जगन्नाथ, हमारा चौथा और आखिरी पड़ाव 4 धाम यात्रा का। और हम बहुत ज़्यादा खुश और एक्साइटेड हैं कि हमारा ये जो पूरा 4 धाम यात्रा है वो कंप्लीट होने वाला है। और बहुत ही मतलब ये 2 साल में मैंने 4 धाम यात्रा किया है। तो अब हावड़ा मेरा यहाँ पे स्टे है। उसके बाद फिर अब मैं यहाँ से रात को 11 बजे मेरा ट्रेन है, और वहाँ से मैं पुरी जाऊँगी। तो हावड़ा सोचा था मैंने कि हावड़ा ब्रिज का वीडियोस बनाऊं, लेकिन ये लाइट के चक्कर में पीछे का जो व्यू है वो नहीं आ पा रहा है। ये थोड़ा सा आप देख रहे होंगे, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, और वो रेड कलर का जो लाइट है, देखिए मेरा हाथ से वो रोशनी छूट रहा है। हाँ, ये पीछे जो आप देख रहे हैं लाइट, वो हावड़ा ब्रिज है। देखिए हम लोगों ने हाथ से लाइट को रोका है, तो दिख रहा है वो लाइट पीछे का, लेकिन फिर ऐसे में लाइट में पीछे नहीं दिखता है। सुबह बनाना ना। हाँ, फिर जब लौटने वक्त, जब मैं यहाँ दिन में आऊँगी, सुबह 5 बजे हमारी ट्रेन यहाँ आएगी, तो हम आपको वहाँ पे दिखाऊँगी। ठीक, तो मैं दिखाऊँगी आपको वो। तो चलते हैं, और हमारे साथ कौन कौन है, चलिए आप लोगों को उसको भी दिखाते हैं। हावड़ा में ईस्टर्न रेलवे के साइड में हम लोग उतरे थे। उसके बाद हम लोगों को पुरी के लिए ट्रेन पकड़ना था, साउथर्न रेलवे स्टेशन के पास जाके। तो फिर हम लोग वहाँ से प्लेटफॉर्म चेंज किए। अच्छा दूर है, फिर भी हम लोग चेंज किए समय जब हुआ। तो फिर वहाँ पे इंतज़ार कर रहे थे। भीड़ तो बहुत ज़्यादा थी ट्रेन की, लेकिन चलो हमारी सीट कंफर्म थी तो टेंशन नहीं था। हम लोग सब रेडी थे जाने के लिए। सिर्फ ट्रेन में चढ़ के सिर्फ सोना ही था, क्योंकि सुबह सुबह हम लोग उतर ही जाते वहाँ पे। तो सब लोग वहाँ थे। मेरी बहन थोड़ी थक गई थी, तो उसको बिठाया गया था। मेरी बेटी तो हद से ज़्यादा उछल रही थी, हाथ छोड़ के ही भाग रही थी। भीड़ था, मुझे डर भी लग रहा था कि फ़र्स्ट टाइम इतना, मतलब ट्रेन है, इतना भीड़ है। हावड़ा में बहुत ज़्यादा भीड़ रहते है स्टेशन में, चाहे कोई भी ट्रेन हो। तो वही हम लोग फिर गए और ट्रेन पे बैठे, और हम लोग आराम से अपनी सीट पे सो गए। और ट्रेन के अंदर मेरा बेटा फुल एंजॉय कर रहा था। आगे बढ़ रही है। हावड़ा टू पुरी जाने वाली ट्रेन संख्या 12837 है। बाहर ना देखो, नहीं खुलेगा, कील लगा अंदर बीचों बीच। नहीं खुलेगा। अरे भाई, क्या भाई, क्या हो गया? मजा आ गया। दिख रहे हैं इसमें तो बहुत अंधेरा दिख रहा है। हाँ, अब ठीक है, अब देखा। फाइनली हम लोग पुरी स्टेशन पहुंच गए। कैमरा मेरा बेटा फ़ोटो ले रहा था, तो हम लोग बहुत तेज़ी से निकले। भीड़ तो सही में वहाँ पे भी बहुत भीड़ थी। हम आ गए हैं पुरी। सुबह सुबह बादलों वाला मौसम है यहाँ पे।
उनका मुंह हमेशा खुला रहता है, गुस्सा में रहते हैं हमेशा। ये मेरी गुल्लो। हम लोग स्टेशन के बाहर में रुके, जहाँ पे टिकट कटती है वहाँ पे बहुत अच्छा स्पेस था, वहीं पे रुके। और वो हस्बैंड बोले कि हम लोग बाहर जरा जाते, घूम फिर के आते और बाहर का नज़ारा लेके आते, तो ही पता चलेगा कहाँ कहाँ जाना है। तो हम लोग वहाँ से फिर होटल गए, जो कि बस समुद्र के जस्ट बगल में ही थी। होटल बुक करने के बाद फिर हम लोग तुरंत कपड़ा चेंज किए और आ गए नहाने के लिए, क्योंकि बहुत दूर दूर जाना था, चिल्का झील जाना था। तो चिल्का झील थोड़ा बहुत ज़्यादा दूर है, 2-3 घंटा का रास्ता पड़ता है, 3 घंटा का गाड़ी से। समुद्र की लहरों के साथ आप भी इंजॉय कीजिए हमारा वीडियो। अरे कोई बात नहीं, गुस्सा खुल जाएगा वो। सब इतना एंजॉय कर रहे थे, लेकिन मेरी बेटी को इतना डर लग रहा था पानी में जाने में, उसको ज़बरदस्ती लेके जा रहे थे मेरे हस्बैंड। बहुत ज़्यादा, वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत ज़्यादा। जब सबका सब कुछ हो गया ना, तो उसके बाद उसको मज़ा आने लगा वहाँ, फिर वो बार बार उधर ही जा रही थी। लेकिन शुरू में ना बहुत ज़्यादा रोई वो, बहुत ज़्यादा। फिर जब मेरी बारी आई तो मोबाइल से ही मैं कैमरा लेती हूँ, तो वो मैंने अपनी मम्मी को दे दिया, क्योंकि मेरा बेटा निकल ही नहीं रहा था बाहर। फिर मेरा हुआ, मैं नहाना शुरू की, तो भाई अच्छा से वीडियो भी नहीं बन पाया, फ़ोटोज़ भी ज़्यादा अच्छा से नहीं हुआ। मम्मी को जितना आया वो उतना की, और फिर हम भी बहुत मज़ा किए सच में। कुछ फ़ोटोज़ मैंने लिया है तो वही मैं डालूँगी उसमें। मेरी मम्मी भी बहुत इन्जॉय की, लेकिन मेरी मम्मी नहाई नहीं वहाँ पे समुद्र में, वो वहीं होटल जाके ही नहाई। कुछ कपल्स अच्छे अच्छे पोज में फ़ोटो खिंचा रहे थे, तो मैं भी उनसे देख के थोड़ा इंस्पायर होकर फ़ोटो खिंचाई। उसके बाद खाना वाना खा करके फिर हम लोग चिल्का झील के साइड चले गए। बहुत ज़्यादा दूर दूर था और धूप भी बहुत तेज़ था। हम लोग तो आराम से, हम लोग पूरी कार घूमने के लिए पूरा कार बुक कर लिए थे हम लोग, तो कार पे बैठे थे। और जो बालू था ना, जैसे नहाने के बाद जो समुद्र का बालू होता है, वो मतलब वो घर में आके भी नहा के कपड़े तक में से बालू नहीं निकल पा रहे थे। बहुत परेशानी हुआ। कृपया आप लोग जाएं समुद्र घूमने के लिए तो हल्का कपड़ा, पतला कपड़ा ले लें, और लेने के बाद उसको जो है ना, सुखाने के बाद उसको समेट के रख दे। वो दोबारा पहनने लायक नहीं होगा जब तक कि उसको घर में अच्छे से आप ना धोएं।
तो फिर हम लोग गए और रास्ते में कुछ तो खा लिया था। फिर हम लोग रास्ते में कुछ चटर पटर खाने का मज़ा आया, तो वहाँ पे बड़ा हम लोग को मिला। तो बड़ा चाट वहाँ पे मिलता है, तो बड़ा चाट हम लोग खाए। मेरा बेटा भी वहाँ कुछ भी था तो फिर चिल्का झील के साइड हम लोग आए। ये है चिल्का झील तक जाने का रास्ता बोट से। इसी नाव से लोग जाएंगे और इधर से आएंगे, उधर घूम घूम के आएंगे। तो पता चला कि अंदर जाने का 4,000 रुपये था, 3 घंटा क्या 2 घंटे के लिए 4,000 रुपया पूरे एक बुक हो जाता। आप 2 जाओ या 4 आदमी जाओ या 5 आदमी जाओ, वो पूरा नाव ही बुक हो जाता 4,000 रुपये में। तो उसमें कोई, मेरे पापा तो जाते ही नहीं, हम और मेरे हस्बैंड और मेरी बेटा ही जाते हैं। लेकिन बिल्कुल भी जाने का मन नहीं किया जब वो नाव देखी। नाव तो बिल्कुल सब्जी लाने ढोने वाला नाव था, पतला सा नाव, और उसके ऊपर से बोल रहा था डॉल्फिन डॉल्फिन। ये दोपहरिया में डॉल्फिन नहीं दिखती है, ये हम भी जानती, क्योंकि ऊपर का लेयर पानी का जो होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो डॉल्फिन नहीं आती है। तो इसीलिए हम लोग ना जाना कैंसिल कर दिए, क्योंकि ये धूप में वहाँ कुछ भी नहीं दिखता है। वो बारिश के मौसम में ही डॉल्फिन ऊपर आती है। तो अभी बिल्कुल वहाँ से जो लौट रहे थे ना, वो बोल रहे थे कि मज़ा नहीं आया वहाँ जाके, सिर्फ पैसा बर्बाद हो गया। तो हम लोग पैसा बर्बाद नहीं करते, क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास हैं, हम लोग ज़्यादा बिल्कुल भी पैसा नहीं खर्च करते हैं। क्योंकि घूमना है भाई, ज़्यादा खर्च हो जाएगा तो हस्बैंड फिर घुमाएंगे नहीं। ज़्यादा खर्च ना करते हुए हम लोग वहाँ पे जाके थोड़ा वीडियोस बनाए, क्योंकि आप लोगों को भी तो दिखाना है कैसा झील है। तो हम लोग आगे गए और इसी तरह से वो जाते हैं। सेफ्टी बैग सबको पहनाते हैं, हर एक इंसान को, बच्चे को भी, बड़े को भी, बूढ़ों को भी, सब लोग सेफ्टी गार्ड लगा लेते हैं ताकि कुछ ऐसा अनहोनी ना हो जाए। तो जाते हैं और उसके बाद वहाँ से 3 घंटा से धूप में नाव से ही टहल टूर के घर आ जाते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ आए हैं, अभी 1:30 बज रहा है, और अगर चले जाते हैं हम लोग चिल्का झील मतलब घूमने के लिए, तो 4 घंटा का एस्टिमेट बताया, 4 घंटा लगेगा। जब 4 घंटा लगेगा तो फिर हम लोग झंडा उतरते नहीं देख पाएंगे मंदिर का, और 5 बजे तक जो मंगला आरती होता है वो नहीं देख पाएंगे। तो इसीलिए अब हमें बहुत लेट, मतलब आज थोड़ा लेट हो गया, तो हम लोग बस यहीं तक आकर के एक बार नज़ारा देख लेंगे, और नेक्स्ट टाइम आएंगे तो उस हिसाब से आएंगे। कल पूरा उड़ीसा घूमेंगे और कोणार्क टेम्पल जाएंगे। आज बस आज का सफ़र यहाँ चिल्का झील का यहीं तक था हमारा। अब हम लोग वापस जाएंगे। वापस जाने में भी 50 किलोमीटर है, तो जाने में भी समय लगेगा, तो इसीलिए हम लोग अभी नहीं जाएंगे अंदर, बस हम लोग वापस जाएंगे। और यहाँ आके सर पे हाथ रख लेते हैं कि बेकार ही गए। जाने का मतलब है कि कुछ दिखे, कुछ मिले तभी तो जाए। तो इसीलिए जाएं तो मौसम अच्छा हो तब जाएं। तो इसी तरह हम लोग इसी तरह देख ले। देखिए नाव कितना पतला सा है, डर भी लगता है क्योंकि खुला नाव है। कोई नाव तो और भी पतला था। तो यहाँ का सीन हम लोग देखे, उसके बाद लौट के कुछ खाए पिए, नारियल पानी पिए, आइसक्रीम्स खाएं, फिर हम लोग वापस आए। वही 2 घंटा जाए ना, 2 घंटा आना लगा। रास्ते में वही थोड़ा सा इधर उधर देखे, फिर हम लोग वापस लौट के आ गए। गर्मी कैसा है मम्मी? कैसे गर्मी कैसा है? गर्मी अच्छी है, बहुत सुंदर सुहावना गर्मी। आस पास घूमने के बाद चिल्का झील से हम लोग वहाँ से रवाना हो गए। वहाँ से हम लोग पहुँचे अलरनाथ मंदिर।
ये बहुत ही अच्छा प्रसिद्ध मंदिर है। ज़्यादा भीड़ नहीं होती वहाँ पे क्योंकि बहुतों को कम पता है, और ये बहुत ही ऑड एरिया, साइड एरिया में है, तो ज़्यादा भीड़ नहीं होती है। यहाँ पे भोलेनाथ का शिवलिंग है, बजरंगबली है, गणपति महाराज है, पार्वती माता है, सबका मंदिर है। लेकिन विशेषकर अलरनाथ जो है वो विष्णु भगवान का मंदिर है। यहाँ पे अलरनाथ मंदिर को भगवान जगन्नाथ जी का दूसरा घर भी कहा जाता है। ये अलरनाथ जी का मंदिर है। यहाँ जो विग्रह है वो है विष्णु भगवान की। कहानी यह है कि रथ यात्रा के बाद जो 15 दिन जगन्नाथ जी को बुखार लगता है, तबीयत खराब हो जाती है, वो यहीं आते हैं अपने शरीर को स्वस्थ करने के लिए, जो कि स्वयं ब्रह्मा जी आके उनके शरीर का देखभाल करते हैं 15 दिनों तक। और यहाँ भी प्राण प्रतिष्ठा होती हैं। ब्रह्म नारायण कहते हैं क्योंकि ब्रह्मा जी स्वयं इनकी देखभाल 15 दिनों तक करती हैं, और ठीक स्वस्थ होकर वो फिर पुनः जगन्नाथ मंदिर चले जाते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा देख करके यहाँ पे। और अंदर मंदिर इतना ठंडा ठंडा मंदिर, बाहर बहुत तेज़ धूप, लेकिन मंदिर के अंदर बहुत ही अच्छा माहौल था, बहुत ही ठंडा माहौल था। अलरनाथ मंदिर के बाद समय हो चला था हमें जगन्नाथ जी का दर्शन करने का, क्योंकि शाम होने वाला था, शाम की आरती होने वाली थी और ध्वज को भी उतारा जाने वाला था। तो ध्वजारोहण देखने में जो आनंद आता है और पुण्य मिलता है, उसको हमें भी प्राप्त करना था। तो हम लोग अपने समय ज़्यादा व्यर्थ ना करके हम लोग वापस जगन्नाथ जी के पास आए, और पहले ही हमारा गाड़ी वाला रोक दिया हम लोग का गाड़ी को, और फिर हम लोग बहुत फ़ोटो खींचे, क्योंकि मोबाइल जमा हो जाता। तो हम लोग मोबाइल को जमा करने के लिए फ़ोटोज़ कुछ लेके चले गए, कि सोचे फिर बाहर निकलेंगे तो फ़ोटोज़ लेंगे। मुझे नहीं पता था कि इतना लेट हो जाएगा, अंदर में अंधेरा हो जाएगा। तो हम लोग ज़्यादा वीडियोस भी नहीं बना पाए क्योंकि फिर अंधेरा ही हो गया था। तो फिर हम लोगों का टोटल सामान बैग सहित जमा हो गया। हम लोग खाली हाथ से पर्स लेके गए थे जिसमें कि पैसे थे। अंदर गए दर्शन करने के लिए, थोड़ा लाइन लगा, और आरती के समय हम लोगों को रोक दिया गया क्योंकि हमारा दर्शन हो गया। और अब हम लोग बाहर निकले हैं। भोग की आरती भी हम लोगों ने देखी, झंडा चेंज हो रहा था, ध्वज, वो भी हमने देखा। अब हम लोग मोबाइल अब मेरे पास आ गया क्योंकि तो जैसे मोबाइल जमा था, तो अब एक बार फिर फ़ोटोज़ हम लोग थोड़ा बना ले, फ़ोटो खिंचा ले, इसीलिए थोड़ा मंदिर के आगे जा रहे हैं। चलिए हमारे साथ। ये आरती अंदर हो रही थी, हम लोग बाहर लाइन लगे थे, बहुत ज़्यादा भीड़ था, अंदर में बहुत लंबा लाइन था। उसके बाद फिर हम लोग दर्शन करके वहाँ का चावल का जो भोग है, भोग का प्रसाद होता है, उसको हम लोग मिलके पाए, और सूखी चावल लिए हम लोग पोटरी वाली, और जो कि लेना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। उसके बाद हम लोग निकले, तो सबसे पहला काम हम लोग यही किया कि अपना पर्स लेके कुछ फ़ोटोज़ वीडियोज़ फिर बनाए, फिर वापस अपने रूम की ओर चले गए, क्योंकि अब यहाँ अब 9 बजने वाली थी, तो कहीं जाना पॉसिबल नहीं था। थोड़ा सा मार्केटिंग सोचे करे, तो फिर भी कुछ भी नहीं हो पाई जैसा मैंने सोचा था। फिर जब उधर से हम लोग निकले, तो थोड़ा मार्केटिंग देख करके, खरीद करके फिर हम लोग अपने होटल में आए और खाना वाना खाए। उसके बाद फिर हम लोग फिर से समुद्र के किनारे गए, समुद्र के लहरों का दर्शन करने के लिए। इसी तरह फर्स्ट डे हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट डे हम लोग निकल गए घूमने के लिए बहुत जगह, जैसे कि कोणार्क टेम्पल हो गया, लिंगराज मंदिर हो गया, कुछ बीच भी गए हम लोग, और भी बहुत जगह है। तो आगे हमारे साथ वीडियो में बने रहें, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें बहुत मस्ती भी है। तो सबसे पहले हम लोग निकल गए थे कोणार्क टेम्पल। बीच में आ गया था बीच, तो वहाँ पे भी कुछ फ़ोटोज़ हम लोगों ने लिया, क्योंकि वहाँ पे भी रुक के लोग जा रहे थे बीच पे, तो हम लोग भी गए वहाँ पे। पापा नहीं आए मैं
उसके बाद हम लोग निकल गए कोणार्क टेम्पल के लिए। रास्ते में हम लोग बहुत मस्ती और गाना सुनते हुए गए, क्योंकि गाड़ी वाले ने गाना बजाया था बहुत अच्छा, तो वो सब सुन के हम लोग जा रहे थे। अब मौसम तो बहुत ही सुहावना किया हुआ था, धूप नहीं थी, हवा बहुत अच्छा चल रहा था। तो इसी तरह मेरे साथ बने रहे और देखिए आगे होता है क्या। ये है कोणार्क मंदिर, सूर्य टेम्पल, पूरी। हम आ गए हैं घूमने के लिए। बादल है, धूप थोड़ा सा भी नहीं है। इतने अच्छे समय पे आए हैं कि पूरा बादल है, थोड़ा सा भी धूप नहीं है। कल भी बादल थी और बहुत अच्छा हवा चल रहा था। आज हवा नहीं है लेकिन बादल बहुत ज़्यादा, आप देख सक रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। और कोणार्क टेम्पल है, सूर्य मंदिर। आ गए घूमने के लिए। और उर्वी कैसी हो? मज़ा आ रहा है? डांस करो। ये अलग ही लेवल की है। ले लियो ना। कोणार्क टेम्पल में हम लोग एंट्री किए। बादल का तो ये लग रहा था कि हमारा साथ दे रहा है, क्योंकि कोणार्क टेम्पल बहुत ही गर्म जगह पे है। और जब धूप हम लोग जा रहे थे, बस इसी गर्मी में ही जा रहे थे, अप्रैल में, तो बहुत ज़्यादा ही गर्मी थी वहाँ पे, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो हम लोग वहाँ जैसे अंदर गए ना, तो बिल्कुल मौसम बदल गया, लेकिन बारिश नहीं हुई, ये भी अच्छी बात है। लेकिन आगे चल के जब हम लोग गए तो देखे कि बाबा रे इतना भीड़ था, सारे लोग लाइन लगाए हुए थे। सनफ्लावर्स के पौधे मिले और अड़हुल के पौधे के भी चारों मतलब फ्रेंचेस बनी हुई थी। बहुत ही सुंदर लग रहा था देखने में। और ये सारे फूल के जो मैंने वीडियो बनाया ना, मैंने शॉर्ट्स पे भी डाला है इस वीडियोस को, बहुत ही अच्छा लगा देखने में। यहाँ पे क्या लिखा ये तो हम नहीं पढ़ सक रहे हैं, लेकिन शायद ये संग्रहालय लिखा हुआ है। हाँ, तो क्योंकि अंदर में वैसा कुछ है जो जिससे कि हमको ऐसा लग रहा है। अंदर भी बहुत अच्छा लगा देखने में, क्योंकि यहाँ पे हिस्ट्री लिखी थी, कहानियाँ लिखी थी, इमेज के द्वारा बताई जा रही थी। बहुत अच्छा मूर्ति था, मतलब एक कलेक्शन था सब चीज़ का, है ना। एक चक्र जो पहिया बना रहता है पूरे कोणार्क टेम्पल को, एक तो रथ के समान दिखाया गया है, उसमें जो चक्के रहते हैं उसको भी यहाँ पे एक चक्का बनाया गया है। सूर्य नमस्कार को दिखाया गया है, तो उसका जितने भी प्राणायाम हैं सूर्य नमस्कार में, सबके नाम के साथ 12 चक्र वाला पहिया है। यहाँ पे 2 है यहाँ पे लगे हुए, बीच में राम भगवान जैसा लग रहे थे हमको मूर्ति। और आदमी के कार्य दिखाए जाते हैं कि दिन भर में वो क्या क्या करते हैं, उस हिसाब से उसमें दिखाए जाते हैं। और मानचित्र है भारत में क्या क्या, हिस्ट्री को लेकर के ही सारा कुछ दिया गया है। उसके बाद जब अंदर गए तो टिकट की बारी आई। जो ऑनलाइन, मैंने पहली बार देखा कि ऑनलाइन कटवाने का जो भीड़ था, हाँ वो बहुत ज़्यादा लंबा था, लेकिन ऑफ़लाइन में बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। तो अच्छा कहता कि मैंने ऑनलाइन नहीं कटवाया था, क्योंकि ऑनलाइन में चेकिंग में बहुत भीड़ लंबा था। ये जो लाइन देख रहे हैं ये ऑनलाइन का लाइन है, सारे आगे जाके चेक करवाएंगे, लेकिन ऑफ़लाइन में लाइन नहीं है, क्योंकि लोग वहाँ बहुत कम कटवा रहे थे। हाँ, तो हम लोग डायरेक्ट कटवाए और अंदर चले गए। जैसा कि आप जानते हैं कोणार्क मंदिर सूर्य देवता को डेडिकेटेड है। तो यहाँ पे कुछ विशेषताएं ऐसी भी हैं जो सिर्फ सूर्य मंदिर में ही देखी जा सकती है और कोई किसी मंदिर में नहीं, क्योंकि सूर्य भगवान का काम होता है चलना। वो सुबह से लेके शाम तक हमें चलते हुए दिखते हैं, ठहरे हुए नहीं दिखते। वो रात को भी चलते हैं, कहीं ना कहीं अपना लाइट देते हैं, तो इसीलिए उसका मंदिर भी वैसा ही होता है। तो चलिए हम देखते हैं कि सूर्य मंदिर की ऐसी क्या विशेषताएं हैं
उनका जो पूरा मंदिर है वो रथ के समान है। तो चलिए हम भी देखते हैं वो रथ के समान कैसे है। फर्स्ट, सेकेंड व्हील, दूसरा चक्का, तीसरा चक्का, चौथा चक्का, पता क्या तेरे यहाँ के वो बंद कर दिया गेट पीछे का। पांचवा चक्का, छठा चक्का, सातवां चक्का, आठवां चक्का। और उधर वो है 9वां चक्का। 9 चक्का अभी तक में हम लोग ने देखा है। ये है 10वां चक्का। ये 11 चक्का हुआ, 11वां चक्का, ये 12वां चक्का। ये एक तरह का रथ है सूर्य भगवान का। इस साइड में 12 चक्के हुए और उस साइड में 12 चक्के, टोटल 24 चक्के होते हैं। क्योंकि हमारे पूरे एक दिन में 24 घंटे होते हैं, इसीलिए सूर्य भगवान के नाम से यहाँ पे 24 चक्के की एक रथ है, एक सूर्य भगवान का मंदिर, जो इंडिकेट करता है कि हमें ज़िंदगी में हमेशा चलते रहना चाहिए। एक घंटे का एक आ जाओ भी आगे, 12 चक्के पूरे दिन को और भी आ जाओ। खत्म होता है। ये है 13वां चक्का। ये है 14वां चक्का। बैठ रहे हैं हम सब यहाँ पे। ये 15वां चक्का। अभी तक 15वां चक्का हम लोग देखा है, 15वां चक्का देख लिए हम लोग। ये है 16वां चक्का। ये 17वां चक्का और इधर 18वां चक्का। ये है 19वां चक्का। और ये जो लोहे का आप देख रहे हैं स्टेज जैसा बना है, ये कंस्ट्रक्ट हो रहा है। जहाँ जहाँ टूट गया है ना, वहाँ पे सही हो रहा है। और ये है 20वां चक्का। ये है 21वां चक्का। ये है 22वां चक्का। तेईसवां चक्का और 24वां चक्का। पूरे दिन के 24 घंटे के अनुसार 24 चक्के यहाँ पर है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सूर्य मंदिर को कहीं भी स्थापित नहीं किया जा सकता है और सूर्य भगवान का प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है। छठ पूजा में सूर्य मंदिर का जो प्रतिमा होती है उसे बिठाया जाता है, लेकिन बस 3 दिन के लिए ही उसे स्थापित किया जाता है। उसके बाद उनकी मंदिर बिल्कुल खाली हो जाती है, वहाँ पे कुछ भी नहीं रहता है, ठीक है, वो खाली हो जाती है। तो इसीलिए कहते हैं कि सूर्य भगवान को कोई बांध के नहीं रख सकता है। इसीलिए जो राजा थे उन्होंने उस मंदिर को, कोणार्क टेम्पल को रथ के समान बनाया था,
24 चक्के डाल के, क्योंकि हमारे पूरे एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो कहीं ना कहीं तो वो चल रहे हैं सूर्य भगवान, उनका कोई रोक है नहीं, रुकते हैं नहीं वो, इसीलिए 24 चक्के लगाए गए थे। लेकिन फिर भी वो मंदिर अधूरा रह गया, वहाँ पूजा नहीं होती है, लेकिन जो कारीगरी है वो हमें सूर्य भगवान की ही याद दिलाती है। उनकी जो वो मंदिर है, भव्य मंदिर है, तो इसीलिए उसे सूर्य सन टेम्पल, सूर्य मंदिर या कोणार्क मंदिर कहा जाता है। उसके बाद फिर हम लोग बाहर निकले, जहाँ की नवग्रह मंदिर था, क्योंकि सूर्य हो और नवग्रह ना हो तो अच्छा नहीं लगता, तो इसीलिए आगे चल के हम लोग नवग्रह मंदिर के दर्शन किए और उसके बाद आगे बढ़े। ये नवग्रह मंदिर है। कोणार्क मंदिर के जस्ट एग्जिट में है, चढ़ाने के लिए प्रसाद है। यहाँ पे सब लोग पूजा कर रहे हैं, मैंने भी दर्शन कर लिया। अब हम भी जा रहे हैं, क्योंकि घूमना आज के दिन ज़्यादा है। आज ही हम लोगों को ट्रेन भी पकड़नी है, आज ही ट्रेन पकड़नी है, तो बहुत तेज़ी में घूमना है, ज़्यादा टाइम कहीं नहीं लगाना है। जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं रहा। मुझे बड़ा बड़ी मोती के माला चाहिए था, लेकिन मुझे यहाँ मिल नहीं रहा। छोटे छोटे मोती का माला मिला, जो कि मेरे पास ऑलरेडी है। क्या करूँगी ज़्यादा लेके, कौन पहनती हूँ। मेरे तो यही है जो है, ज़्यादा हार लगता नहीं अच्छा। मुझे इयरिंग्स अच्छे भी लगते, बड़े बड़े, थोड़ा मोती का माला भी थोड़ा बड़ा रहता तो अच्छा लगता। गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो हम लोगों ने नारियल पानी सबने पिया और फिर कुछ ख़रीदारी भी किए हम लोग। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़े, क्योंकि आगे में थे धौलीगिरी पर्वत, जहाँ पे बौद्ध भगवान की मूर्ति है, और उसी के नीचे है छोटी सी शिव मंदिर। कोणार्क मंदिर के बाद अब हम लोग आ गए धौलीगिरी पर्वत के पास, जहाँ पे बौद्ध भगवान का एक शांति स्तूप है, जो कि अशोक ने बनाया था, हाँ, युद्ध के बाद शांति स्थापित करने के लिए, क्योंकि वो युद्ध के बाद बहुत ही विचलित हो गए थे। और उस बौद्ध जो मंदिर है उसके पहले एक छोटा सा शिव मंदिर है, जो कि बहुत ही छोटा में बहुत ही विख्यात है, और वहाँ पे भी हम लोगों ने दर्शन किया, प्रसाद चढ़ाए। उसके बाद फिर हम लोग उसी के पीछे से रास्ता था बौद्ध स्तूप जाने का ऊपर, जो कि सफ़ेद रंग से शोभित है, और ये शांति का स्वरूप है। इस शिव मंदिर के पास एक स्तंभ है, जो कि अशोक ने स्थापित किया था। उसके बाद फिर हम लोग प्रसाद लेके उधर चले गए, ऊपर गए। वहाँ पे बहुत ही अच्छा नज़ारा था, ऊपर से पूरा भुवनेश्वर दिख रहा था, क्योंकि वो एक पर्वत पे है, तो चारों तरफ खुला वातावरण दिख रहा था हम लोगों को। और हम लोग बहुत तेज़ी में ऊपर गए, क्योंकि धूप बहुत तेज़ थी। मंदिर के पास का जो प्रांगण था वो बहुत गर्म था, लेकिन जैसे ही हम लोग बौद्ध मंदिर की तरफ बढ़े, तो वहाँ पे जो ज़मीन को भी सफ़ेद रंगों से रंग दिया गया था, तो वो ठंडक प्रदान कर रहा था, बहुत शीतल प्रदान कर रहा था हम लोगों को। तो हम लोग फिर ऊपर गए, चारों तरफ घूमे। गर्मी तो थी, वातावरण थोड़ा गर्म था, लेकिन धरती ठंडी होने के कारण हम लोग बहुत आराम से वहाँ पे घूम लिए, और चारों तरफ घूम के नज़ारा लेके फिर हम लोग नीचे आ गए। ये बहुत ही मतलब अशोक का बनाया हुआ बहुत अच्छा और बहुत शांति स्थापित करने की मूर्ति है यहाँ पे, जो कि सोए हुए बुद्ध भगवान की मूर्ति है। और मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि शांति स्थापित करने के लिए अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था, और बौद्ध का प्रचार प्रसार करने के लिए इस मंदिर को बनवाया, बौद्ध मंदिर को बनवाया था। और सफ़ेद रंगों से लगाया, ताकि पूरे मतलब जो युद्ध का स्थिति उसमें बना हुआ था उसमें विराम लगे। तो आइए आप हमारे साथ उस मंदिर को भी देखिए, फिर हम लोग चलेंगे लिंगराज मंदिर के पास। यहाँ से मत उतर।
फिर नीचे उतर के हम लोग पानी वानी पिए और थोड़ा सा कुछ चिप्स वगैरह सब बच्चे खाए। उसके बाद फिर हम लोग निकले वहाँ से लिंगराज मंदिर के लिए। ज़्यादा दूर नहीं था, लेकिन दोपहर था तो हम लोग को थोड़ा गाड़ी में ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। एसी था गाड़ी में, बाहर तो बहुत धूप थी। तो हम लोग जल्दी से बैठ गए अंदर और तेज़ी से निकल गए लिंगराज मंदिर के लिए। तो लिंगराज मंदिर वो मंदिर है जहाँ पे कि उसके जो प्रांगण के अंदर 108 मंदिर हैं। लिंगराज मंदिर डेडिकेटेड है भोलेनाथ को, और उसी भोलेनाथ की बहुत बड़ी मंदिर है अंदर में, और उसके जो इर्द गिर्द हर एक भगवान जी की मूर्ति है और मंदिर हैं छोटे छोटे, जहाँ पे जगन्नाथ जी की भी मूर्तियाँ हैं, जगन्नाथ जी की भी मंदिर है, लक्ष्मी जी की मंदिर है, सारे भगवान की मंदिर है वहाँ पे। 108 मंदिर हैं। लिंगराज मंदिर कई हज़ार वर्ष पुरानी है और उसका प्रांगण बहुत ही अद्भुत है, क्योंकि ये सारे जो मंदिरें हैं वो पत्थर से बना है, पत्थर को रख रख के बना है। बहुत ही पुराना मंदिर है। ये है लिंगराज मंदिर, भोलेनाथ की भोलेनाथ का मंदिर है ये। और यहाँ पे जगन्नाथ जी का भी छोटा सा मंदिर है, मतलब हर एक भगवान का मंदिर है यहाँ पे। और बहुत ही पुराना मंदिर है ये, बहुत पुराना पत्थर है यहाँ पे, और देखने में बहुत भव्य लग रहा है। ये स्पॉट बनाया गया है फ़ोटो खींचने के लिए, क्योंकि अंदर मोबाइल बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। हम लोग भी गाड़ी से मोबाइल लेके आए, फिर इधर आए फ़ोटो लेने। अच्छा स्पॉट है, बादल है अभी, लेकिन धूप भी बहुत तेज़ है। नीचे करो, गर्मी बहुत। तो सारा सामान के साथ साथ हमारे मोबाइल भी वहाँ पे रखा गया। वहाँ बेल्ट भी पहनना अलाउ नहीं था, तो हम लोग सारा कुछ गाड़ी पे ही छोड़ दिए, किसी का भी मोबाइल नहीं लेके गए और अंदर चले गए। लाइन बहुत लंबा था, तो फिर भी हम लोग जब हम लोग आगे बढ़े तो वहाँ पे हमें लिंगराज जी की रथ यात्रा देखने को मिला। जैसे कि जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है, वैसे ही लिंगराज भगवान जी की भी रथ यात्रा निकली हुई थी। बहुत ही भव्य तरीके से उसको ले जाया जा रहा था। मतलब लिंगराज भगवान के ऊपर एक मंदिर जैसा बना करके, जैसा कि आप वीडियोस में देखें, तो वैसे लेके जा रहे थे। पीछे उसके साथ साथ एम्बुलेंस और पुलिस, दमकल वाले सब पीछे से पीछे चल रहे थे। और भीड़ भी थी, उतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन भीड़ थी उस समय। तो हम लोग उनका दर्शन करके हम लोग को साइड में रोक दिया गया। वो जब रथ पास हुआ तो फिर हम लोग आगे बढ़े। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ के नंदन कानन वन गए, जहाँ पे एक तरह का आप कह सकते हैं कि चिड़ियाघर है। अंदर में बहुत सारे मतलब वन की तरह है और जीव जंतु भी अंदर में है। तो हम लोग गए अंदर, वहाँ भी बैग्स को अंदर ले जाया नहीं जा रहा था, तो हम लोग बाहर ही सब कुछ रख दिए और जल्दी से घूम के आए, क्योंकि शाम होने वाली थी। तो जल्दी से हम लोग बाहर निकल के घूम लिए और बाहर निकल के आए।
हमारा घूमना भी कंप्लीट हो गया था, हर जगह हम लोग लगभग घूम ही लिए थे। तो अब स्टेशन भी जाना था और हम लोग भुवनेश्वर में थे, वहाँ से पुरी भी जाना था। तो इसीलिए हम लोग खाए पिए, ज़्यादा तक तो बड़ा ही मिल रहा था वहाँ पे, खाए और चाय पिए हम लोग मिलके, और वहाँ से डायरेक्ट हम लोग अपने होटल के लिए निकल गए। होटल में गए और बैग पूरा अच्छे से पैक कर दिए, और अभी भी हमारे पास 1 घंटा था, तो हम लोग गए समुद्र के पास लहरों का मज़ा लेने। हम चल रहे हैं समुद्र के पास, समुद्र के किनारे। शाम को बहुत सुंदर हवा चल रही है। 1 घंटे के बाद हमारी ट्रेन है। थोड़ा सा मज़ा लेके फिर हम लोग ट्रेन पकड़ने के लिए ऑटो बुक करेंगे। और हम लोग ट्रेन पकड़े और सुबह सुबह पहुंच गए हावड़ा। ये जो भी आप वीडियो देख रहे हैं वो हावड़ा की है। हावड़ा पहुंचने के बाद जैसा कि मैंने वादा किया था, आप लोगों को मैं दिखाऊंगी हावड़ा का पुल, हाँ हावड़ा ब्रिज। तो हम लोग बहन के पास जाने से पहले हम लोग वहाँ पे थोड़ा आराम किए। फ्रेश होने के बाद हम लोग सबसे पहले तो ऊपर गए और हावड़ा ब्रिज का वीडियो बनाए। तो बहुत ही सुंदर लग रहा था। अभी इस समय कोई लाइट नहीं थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और थोड़ा फ़ोटोज़ वोटोज़ लिए। उसके बाद हम लोग नीचे ट्रेन के लिए चले गए, क्योंकि हम लोगों को वहाँ से कचरापारा निकलना था। वो वीडियो आप देखिएगा हमारे नेक्स्ट वीडियो में, मौसी के घर का टूर। और अब हम वीडियो डाल रहे हैं जमालपुर का। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।